स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर बिगिनर्स लॉस गलत वजह से नहीं या फिर गलत स्टॉक चुनने के वजह से नहीं, गलत बिहेवियर के वजह से करते हैं। और मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स जो इन बिगिनर्स करते रहते हैं, जो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% लोग रिपीट करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप मार्केट में नए हैं और या फिर आपने काफ़ी सारा लॉस ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपको अननेसेसरी लॉस से बचाएगा। आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट विथ अमरेंद्र, सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग। सबसे जो पहला गलती बिगिनर्स करते हैं वो है टिप्स पे इन्वेस्टमेंट करना। टिप्स यानी कि किसी के कहने पे या फिर किसी ने आपको बताया कि फलाना स्टॉक आप ले लो, ये स्टॉक जो है आपको रातों रात मालामाल बना देंगे। ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती है। खुद समझे बिना ही किसी के कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या, आपने उस कंपनी यानी कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के बिजनेस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने कोई छानबीन यानी कि एनालिसिस नहीं करे और इन्वेस्टमेंट कर दिए। किसी फ्रेंड ने बोल दिया, टेलीग्राम चैनल पे देख लिया है, या फिर आजकल रील्स के ज़माना है, आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ना कोई रील आपके सामने आ जाते हैं और वहाँ पे आपको बताया गया कि फलाना स्टॉक ले लीजिए, ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। या फिर आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाते हैं। तो ये सारे देखते हुए लोग गलती से यानी कि किसी के टिप्स पे आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। खुद अगर नहीं समझेंगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्डअप होगा। आपको पहले कंपनी के सारे डिटेल समझना चाहिए। कंपनी कितना पुराना है, क्या बिज़नेस करता है, उस बिज़नेस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पिछला 3 साल या 5 साल में क्या रहा, ये सारे बेसिक आपको एनालिसिस करना चाहिए। मार्केट में नॉलेज स्लोली बिल्डअप होता है, रातों रात बिल्डअप नहीं होता है, तो शॉर्टकट से पैसा नहीं बन पाएगा। अगला जो कॉमन गलती लोग करते हैं वो एक ही स्टॉक में सारे के सारे पैसे डाल देना। आपको किसी ने बताया कि फलाना स्टॉक आप ले लीजिए और उस स्टॉक में आपको पैसा बढ़ जाएगा, यानी कि आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आप बिना सोचे समझे आपने क्या किया, आपके पास जितना भी पैसा था वो सारे के सारे पैसा वो एक ही स्टॉक में डाल दिए। अब क्या होगा, बाई चांस अगर वो टिप काम में ना आए यानी कि वो वर्क ना करे तो क्या होगा, तो आपके पूरे के पूरे पैसे जो है वो डूबने की चांसेस है। यानी कि आप बेसिक जो रिस्क मैनेजमेंट वो आप नहीं कर रहे हैं। मार्केट में एक वर्ड है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके अलग अलग फंड के डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अलग अलग स्टॉक में जो टोटल फंड होता है उसको अलग अलग फंड में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। उसका पर्पस क्या, उसका पर्पस ये है कि सारे के सारे पैसे एक स्टॉक में ना लगा के अगर आप डिफरेंट स्टॉक में लगाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कोई एक स्टॉक परफॉर्म ना करे, दूसरा स्टॉक परफॉर्म कर जाएगा, तीसरा स्टॉक परफॉर्म कर जाएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे आपके जो टोटल कॉर्पस है उसमें आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। तो इसीलिए बेसिक रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी। एक स्टॉक में गलती से भी सारे के सारे पैसे कभी नहीं लगाना चाहिए। अगला जो कॉमन मिस्टेक्स है दैट इज़ फोमो बाइंग। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि कहीं आप पीछे ना रह जाए। किसी ने सपोज आपको बताया कोई स्टॉक आप ले लीजिए और उस स्टॉक का आपको टारगेट भी बताया गया कि 100 रुपये का स्टॉक जो है 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आप जैसे आपको बताया आप इमीडिएट हो सकता हो पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, आपने पहले स्टॉक को फॉलो करने लगे, यानी कि उसको देखने लगे कि क्या ऐसे उसके मूवमेंट कैसे चल रहा है। आप देखते हैं, पहले दिन देखा कि स्टॉक थोड़ा बढ़ा, अगले दिन देखा फिर बढ़ा, फिर हो सकता थोड़ा सा कम आ जाए, फिर वो बढ़ने लगे, फिर वो बढ़ने लगे। वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसे जगह में आ गए, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आ गए कि नहीं आप तो कहीं मैं मिस ना कर दूँ स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो आपने पैसे जो है कहीं आप मार्केट से मिस ना हो जाए,
इस वजह से आपने वहाँ पे पैसा लगा दिया। हो सकता है उस स्टॉक का वही पीक हो, यानी कि उसके बाद वो करेक्शन में चले गए, करेक्शन मोड में, तो आपने ऊपर जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए और पैसा वहाँ से आपके मार्केट गिर जाने की वजह से आपके पैसा डाउन हो गए। तो इसमें आपने कभी फोमो में जाके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता रहेगा। हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुलती है, सैटरडे संडे छोड़ के, और कोई अगर हॉलीडे है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे समझे डिसिप्लिन से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पैसा मिल सकता है। अगला गलती होती है इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट करना। आपके पास जो भी फंड होता है उस फंड में कुछ पैसा ऐसा भी होता है, घर पे कोई भी अगर रिस्क आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आप उस फंड को वहाँ पे लगा सकते हैं। बट उसको सोचे समझे आपने क्या किया, सारे के सारे पैसे स्टॉक में डाल दिए। अब क्या है, ज़रूरी तो ऐसा है नहीं कि आपने जैसे ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे और वो आपको रिटर्न देना चालू कर दे और चलता जाए, ऐसा तो होता नहीं है। मार्केट है, मार्केट हमेशा अपने जो उसके मूवमेंट है वो अपने हिसाब से चलते हैं। बट क्या हुआ, सडनली आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद घर पे कोई इमरजेंसी आ गए, आपने अपने फैमिली वाले को पूछा, अपने फ्रेंड्स को पूछे, सबसे आपको किसी से भी उम्मीद नहीं हुई, यानी कि किसी ने आपको पैसे की हेल्प नहीं करे, तब आपको क्या करना होता है, तब आप क्या करते कि क्योंकि मैंने पैसा ऑलरेडी मार्केट में लगा रखा है तो वहाँ से उसको सेल आउट करके उस पैसे को मैं इमरजेंसी में यूज़ कर लूँ। पर जैसे ही आप सेल आउट करने जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आपने जिस पैसे में, जिस रेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर हो, वो हो सकता है उसके नीचे हो मार्केट, तो उस समय क्या होगा, आपको लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। तो ये इमरजेंसी फंड को अगर आपने साइड में पहले रख के जो एक्सेस अमाउंट जिसको आप इमीडिएट कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा उस पैसे को अगर लगाएंगे तो हो सकता है वो आपको लॉन्गर टर्म में आपको रिटर्न दे जाए। अगला गलती जो होती है लोगों की ज़्यादातर, खासकर बिगिनर के अंदर, वो है कि पेशेंस नहीं। सबको लगता है जैसे ही मैंने पैसे लगाया 2 हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर उसको आपको इंक्रीज़ होते हुए देखना चाहिए। क्विक मनी सबको चाहिए, बट क्विक मनी नहीं होता। मनी जो है वो अपने पेस से समय के साथ वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। नॉर्मली सोशल मीडिया में आप लोग ज़्यादातर होते हैं तो सोशल मीडिया में हमें दिख जाता है कि किसी ने बोल दिया कि मैंने मार्केट में इतना पैसा कमा लिया, मैंने उतना पैसा कमा लिया, बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्न आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे पेशेंस लूज़ हो जाती है। पेशेंस लूज़ हो जाने की वजह से मैंने मार्केट से आउट हो जाता हूँ, बेच के निकल गए, उसमें लॉस भी हो जाता है। तो ये सारे आपको ये सिखाता है कि कभी भी शॉर्ट टर्म में पैसा मिलेगा नहीं, आपको डिसिप्लिन के साथ मार्केट में बना रहना, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया में दिखता है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है रीच बनने का एक जरिया है, यहाँ पे जैसे पैसा लगाओगे अपने आप करोड़पति बन जाएंगे। बट करोड़पति बनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ज़रूर करोड़पति बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज है, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। ये लोग क्या रातों रात बने हैं इतना? ये लोग रातों रात नहीं बने, इन्होंने काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट करते पेशेंस रखे डिसिप्लिन के साथ, तब जाके इनको वो रिटर्न मिले हैं। अगला गलती फास्ट प्रॉफिट माइंडसेट, वही वाली बात है, पेशेंस है नहीं। जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया मुझे पैसा चाहिए, इमीडिएट मुझे रिटर्न चाहिए, ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। क्विक मनी नहीं, मार्केट अपने पेस से आपको समय देना पड़ता है मार्केट में, तब जाके आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप बिगिनर है और परफेक्ट स्टॉक चुनने का कोशिश मत करिए, आप अपना बिहेवियर चेंज करिए। मार्केट में बिहेवियर चेंज करने के वजह से ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको सही लगा, अगर लगा कि आपको फ़ायदेमंद रहा, मैंने जो आपको बताया ये आपके काम आएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिन में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाले दिन में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले अलर्ट आपके पास आ जाए। थैंक यू।